प्रिय दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे फल के बारे में महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहती हूँ जिसे हम में से कई लोग नियमित रूप से खाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में उसे समझते हैं। मैं बात कर रही हूँ पपीते की, उस खूबसूरत उष्णकटिबंधीय फल की, जिसकी चमकीली नारंगी गूदा और मीठा स्वाद होता है। वर्षों से लोग पपीते को एक उपचारकारी भोजन के रूप में मानते आए हैं, और वे गलत नहीं हैं। इस अद्भुत फल में ऐसे पाचक एंजाइम होते हैं जो पेट की असहजता को कम कर सकते हैं, शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो पूरे शरीर में सूजन को घटाने में मदद करते हैं, और ऐसे आवश्यक विटामिन होते हैं जो प्रतिरक्षा कार्य और दृष्टि स्वास्थ्य दोनों का समर्थन करते हैं। एशिया और लैटिन अमेरिका के कई हिस्सों में पपीते ने स्वास्थ्य और दीर्घायु से जुड़े फल के रूप में विशेष स्थान अर्जित किया है। हालांकि अधिकांश लोग यह नहीं समझते कि लाभदायक खाद्य पदार्थ भी सही समझ और सावधानीपूर्वक उपयोग की मांग करते हैं। पपीते के मामले में कुछ सामान्य आदतें पाचन संबंधी असहजता से लेकर अधिक गंभीर स्वास्थ्य चिंताओं तक की समस्याएं पैदा कर सकती हैं। पपीते के लाभ लेने और कठिनाइयों का सामना करने के बीच का फर्क अक्सर तैयारी, भंडारण और सेवन पद्धति जैसी सरल बातों पर आकर टिक जाता है। वर्षों तक मरीजों के साथ काम करने के दौरान मैंने सीखा है कि जानकारीपूर्ण और सोच समझकर किए गए चुनाव ये तय करते हैं कि हमारा शरीर भोजन पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। आज मैं पपीते के बारे में 6 महत्वपूर्ण बातों पर आपका मार्गदर्शन करूंगी, साथ ही यह भी बताऊंगी कि इसे सुरक्षित रूप से कैसे खाएं और अधिकतम लाभ कैसे पाएं। शुरू करने से पहले मुझे आपके अनुभव जानने की जिज्ञासा है। क्या आप अपने नियमित आहार में पपीता शामिल करते हैं? क्या आपने देखा है कि आपका शरीर इस पर कैसे प्रतिक्रिया देता है? अपने विचार कमेंट में साझा करें। अनुभव बांटने से हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। सबसे पहले उस बात से शुरू करते हैं जो ज़्यादातर लोगों को चौंकाती है। पहली आम चूक उन छोटे काले बीजों से जुड़ी है जो पपीते के बीचों बीच भरे होते हैं। हम में से अधिकांश जब पका पपीता काटते हैं तो उन चमकीले बीजों को बिना सोचे समझे सीधे कूड़ेदान में फेंक देते हैं। यह इतना स्वचालित काम है कि हम शायद ही कभी ठहरकर सोचते हैं कि हम क्या फेंक रहे हैं। लेकिन शोध बताता है कि इन अनदेखे बीजों में क्या कुछ होता है। पपीते के बीज वास्तव में कई लाभकारी यौगिकों से भरपूर होते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि इनमें प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इनमें पपैन भी होता है, वही सहायक एंजाइम जो फल के गूदे में पाया जाता है, जो पाचन के दौरान प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में प्राकृतिक पाचक एंजाइमों का उत्पादन कम होता जाता है। ऐसे में यह विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। इसके अलावा बीजों में कुछ फैटी एसिड भी होते हैं जो उचित मात्रा में लेने पर समग्र सेहत का समर्थन कर सकते हैं। ये बात कहने के बाद संयम बिल्कुल आवश्यक है। भले ही पपीते के बीजों में संभावित लाभ हो, उन्हें बड़ी मात्रा में खाना उचित नहीं है। बीजों में यौगिकों का संकेंद्रण ज्यादा होता है, यानी कम ही काफी है। अगर आप पपीते के बीज आजमाना चाहते हैं तो एक व्यवहारिक तरीका है कि भोजन के बाद केवल 2-3 बीज लेकर उन्हें अच्छी तरह चबाकर खाएं और देखें कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया देता है। कुछ लोग सूखे बीज पीसकर उसका चुटकी भर पाउडर स्मूदी या सलाद में मिलाते हैं। कुछ सावधानियां ध्यान रखने योग्य हैं। गर्भवती महिलाओं को पपीते के बीज बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, वे गर्भाशय की गतिविधि को उत्तेजित कर सकते हैं। यदि आप खून पतला करने वाली दवाएं लेते हैं या रक्तस्राव संबंधी विकार हैं, तो आहार में पपीते के बीज जोड़ने से पहले अपने स्वास्थ्य प्रदाता से अवश्य परामर्श लें, क्योंकि ये एंटीकोएगुलेंट प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। मुख्य संदेश यही है, पपीते के बीजों से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अन्य सशक्त प्राकृतिक पदार्थों की तरह इनका सम्मान और संयम आवश्यक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात पपीते की पकने की अवस्था से जुड़ी है। कच्चा हरा पपीता देखने में भले ही निर्दोष लगे, लेकिन उसे खाने से असहज पाचन अनुभव हो सकते हैं। कारण एंजाइमों की मात्रा में है। पका पपीता मध्यम मात्रा में पपैन रखता है जो पाचन में मदद करता है, लेकिन कच्चे पपीते में इसी एंजाइम का स्तर काफी अधिक होता है। जब पपैन बहुत ज्यादा हो तो वह हल्के से मदद करने के बजाय पेट और आंतों की नाजुक परत को चिड़चिड़ा कर सकता है। कच्चा पपीता खाने वालों में अचानक जलन, मितली, पतला दस्त या पेट में ऐंठन देखी जाती है। जिनका पाचन पहले से संवेदनशील है, उनके लिए ये प्रभाव काफी परेशान कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कुछ पारंपरिक प्रथाओं में कच्चे पपीते का उपयोग प्रसव गर्भपात प्रेरित करने के लिए किया जाता रहा है। आधुनिक शोध से भी पुष्ट हुआ है कि हरे पपीते के उच्च एंजाइम स्तर
गर्भाशय संकुचन को उत्तेजित कर सकते हैं, जो गर्भावस्था में जोखिम पैदा करता है। आप पूछ सकते हैं कि फिर दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ व्यंजनों जैसे पपीता सलाद में हरा पपीता क्यों इस्तेमाल होता है? जवाब है सावधानी पूर्वक तैयारी। पारंपरिक विधियों में पपीते को बारीक कसा जाता है और उसे नींबू जैसे अम्लीय अवयवों, वसा, प्रोटीन और जड़ी बूटियों के साथ मिलाया जाता है। ये कदम एंजाइम सक्रियता को संतुलित करते हैं और मात्रा भी सामान्यतः कम होती है तथा अन्य अवयवों से संतुलित रहती है। तो सही पकाव कैसे पहचानें? ऐसी फल चुनें जिसकी त्वचा अधिकांशतः पीली हो और डंठल के पास थोड़ा सा हरा भाग रह सकता है। शीर्ष के पास हल्का दबाने पर पका पपीता थोड़ा मुलायम लगेगा। इसमें मीठी, ट्रॉपिकल खुशबू आएगी और काटने पर गूदा गहरा पीला नारंगी होना चाहिए। यदि आपने थोड़ा कच्चा पपीता घर ला लिया है, तो उसे कमरे के तापमान पर कुछ दिनों तक रखें। कागज के थैले में केला रखकर रखने से पकना तेज हो सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो अक्सर लोगों को चौंकाती है, पपीते और दवाओं के बीच संभावित इंटरेक्शन से जुड़ी है। हम में से कई लोग प्रिस्क्रिप्शन दवाएं लेते समय फल खाने के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, आखिर वह सिर्फ भोजन है ना? लेकिन पपीते में कुछ सक्रिय यौगिक होते हैं जो कुछ दवाओं के साथ महत्वपूर्ण रूप से क्रिया कर सकते हैं। पहले, खून पतला करने वाली दवाओं को लें। पपीते में विटामिन के होता है, जो रक्त थक्के बनने की प्रक्रिया में भूमिका निभाता है। यदि आप एंटीकोगुलेंट लेते हैं, तो नियमित रूप से पपीते की बड़ी मात्रा लेने से दवा के प्रभाव में दखल पड़ सकता है। कभी कभार की सर्विंग अधिकांश लोगों के लिए ठीक रहती है, लेकिन रोजाना बड़े हिस्से समस्याएं पैदा कर सकते हैं। पपीते का पपैन एंजाइम सूजन रोधी दवाओं से भी क्रिया कर सकता है। इबुप्रोफेन या कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉयड के साथ लेने पर पपैन उनके प्रभावों को बढ़ा सकता है, जो सुनने में भले अच्छा लगे, पर इससे पेट में जलन या अन्य दुष्प्रभावों का जोखिम बढ़ सकता है। पपीते में हल्का रेचक लैक्सेटिव प्रभाव भी होता है, जो आंतों की गतिशीलता को तेज कर सकता है, जिससे दवाएं तेजी से आगे बढ़कर उनके अवशोषण का समय कम कर सकती हैं। यह विशेष रूप से एक्सटेंडेड रिलीज दवाओं, हृदय शुगर की दवाओं और इम्यूनोस्प्रेसेंट्स के लिए चिंता का विषय है। समाधान यह नहीं कि दवा लेते हुए पपीता पूरी तरह छोड़ दें, बल्कि समझदारी से लें। यदि आप नियमित दवाएं लेते हैं, तो पपीते की मात्रा सीमित रखें। हफ्ते में कुछ बार एक सर्विंग, रोजाना नहीं। समय का फैसला रखें। दवा लेने से कम 2 घंटे पहले या बाद में पपीता लें। अपने शरीर में किसी भी बदलाव पर ध्यान दें और सबसे जरूरी, अपने डॉक्टर से आहार के बारे में खुलकर चर्चा करें, खासकर यदि आप एंटीकोगुलेंट, हृदय, मधुमेह या इम्यूनोस्प्रेसिव दवाएं लेते हैं। चौथी बात मात्रा से जुड़ी है। हमने अक्सर सुना है, अच्छी चीज है तो ज्यादा बेहतर, लेकिन पपीते के साथ यह सोच उलटी पड़ सकती है। जी हाँ, पपीता बेहद पौष्टिक है। एक कप में विटामिन सी की प्रभावशाली मात्रा, विटामिन ए, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और पाचक एंजाइम मिलते हैं, परंतु बहुत अधिक सेवन लाभ से समस्या की दिशा में जल्दी मुड़ सकता है। पपीते में अच्छा खासा आहार रेशा फाइबर होता है। फाइबर जरूरी है, लेकिन बहुत अधिक अचानक फाइबर आपके सिस्टम को ओवरलोड कर सकता है। एक ही दिन में कई कप पपीता खाएंगे तो पतला दस्त, पेट दर्द, गैस और मितली हो सकती है। ऊर्जावान महसूस करने के बजाय असहज और डिहाइड्रेटेड महसूस हो सकता है। पपैन एंजाइम भी अतिमात्रा में पेट की अम्लता को ज्यादा उत्तेजित कर सकता है, जिससे जलन और असहजता बढ़ती है। एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्राइटिस वाले लोगों में यह खासकर समस्या है। एक दिलचस्प कॉस्मेटिक असर भी है। पपीते में बीटा कैरोटीन भरपूर होता है, जो उसके सुंदर नारंगी रंग का कारक है। बहुत अधिक नियमित सेवन से यह पिगमेंट शरीर में जमा होकर हथेलियों, पैरों के तलवों और कभी-कभी आंखों के सफेद हिस्से को पीला नारंगी आभा दे सकता है, कैरोटिनेमिया। यह खतरनाक नहीं है और सेवन घटाने पर उलट जाता है, पर जानकारी न हो तो घबराहट हो सकती है। पोषण विशेषज्ञ सामान्यतः प्रति सर्विंग लगभग 1 कप पपीता हफ्ते में 4-5 बार लेने की सलाह देते हैं, रोजाना बहुत बड़ी मात्रा में नहीं। ये रफ्तार पाचन तंत्र को आराम से संभालने देती है और पोषक संतुलन बनाए रखती है।
याद रखें, पपीता विविध आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन सब कुछ ठीक करने वाली एकल चीज नहीं। स्वास्थ्य विविधता और संतुलन से आता है, किसी एक खाद्य, चाहे वो कितना भी लाभकारी क्यों न हो, की अति से नहीं। पांचवी बात, उचित भंडारण और हैंडलिंग। पपीते की प्राकृतिक मिठास, उच्च जल सामग्री और रसदार बनावट इसे स्वादिष्ट बनाती है, पर इसी कारण यदि ठीक से न संभाला जाए तो बैक्टीरिया बढ़ने का खतरा भी रहता है। कटे, गलत संग्रहित पपीते पर साल्मोनेला और ई कोलाई जैसे रोगजनक विकसित हो सकते हैं, जो गंभीर दस्त, पेट दर्द, बुखार और डिहाइड्रेशन जैसे फूड बॉर्न इलनेस का कारण बन सकते हैं। समय रेखा समझिए, कमरे के तापमान पर पहली 1 घंटे में जोखिम कम रहता है। लगभग 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की वृद्धि तेज होने लगती है। 4-6 घंटे के बाद जोखिम काफी बढ़ जाता है। फिर भी हम में से कई लोग कटे फलों को घंटों बाहर छोड़ देते हैं। पपीते के साथ ये लापरवाही जोखिम पैदा कर सकती है। सही तरीका क्या है? कच्चे, साबुत पपीते को पकने तक कमरे के तापमान पर रखें। जब त्वचा अधिकतर पीली हो जाए, हल्के दबाव पर धंसे और मीठी खुशबू दे, तब तैयार है। पका पपीता फ्रिज में 5-7 दिन तक चल सकता है। सीधे धूप, गर्म सतहों से दूर रखें। जैसे ही पपीता काटे, कटा भाग तुरंत साफ, एयरटाइट कंटेनर में 4 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान वाले रेफ्रिजरेटर में रखें और 2-3 दिन के भीतर खा लें। इसके बाद बैक्टीरिया वृद्धि इसे असुरक्षित बना देती है, भले दिखने में ठीक लगे। काटने से पहले 30 सेकंड तक ठंडे बहते पानी से बाहरी सतह धोएं, ताकि गंदगी, कीटनाशक अवशेष और सतही सूक्ष्मजीव हट जाएं और छीलते, काटते समय अंदर न पहुंचे। हमेशा साफ चाकू और कटिंग बोर्ड का उपयोग करें और आदर्श रूप से फल और कच्चे मांस के लिए अलग बोर्ड रखें ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन न हो। कांच के कंटेनर सबसे अच्छे रहते हैं, वे रिएक्टिव नहीं होते, अच्छी तरह साफ हो जाते हैं और प्लास्टिक से बेहतर ताजगी बनाए रखते हैं। उष्णकटिबंधीय फल उच्च शर्करा और नमी के कारण सेब, नाशपाती की तुलना में तेजी से खराब होते हैं, इसलिए पपीते की नाजुक प्रकृति का सम्मान करें। सही भंडारण स्वाद, पोषक बनाए रखने के साथ आपकी पाचन, स्वास्थ्य और समग्र भलाई की रक्षा करता है। छठी और अंतिम बात, संभावित एलर्जिक संवेदनशीलता, खास तौर पर पपैन एंजाइम के प्रति। यही शक्तिशाली एंजाइम पपीते की सबसे बड़ी संपत्ति है। प्रोटीन तोड़कर पाचन में सहायता करता है, लेकिन कुछ लोगों में यही एलर्जन की तरह प्रतिक्रिया कर सकता है, हल्की असहजता से लेकर गंभीर समस्याओं तक। प्राकृतिक और आम तौर पर हेल्दी होने के कारण बहुत से लोग मान लेते हैं कि यह सभी के लिए सुरक्षित है। यह मान्यता समस्या पैदा कर सकती है। पपैन के प्रति संवेदनशीलता जितना सोचा जाता है, उससे अधिक आम हो सकती है। शुरुआती संकेत हल्के होते हैं और अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। पपीता खाते समय मुंह में हल्की झुनझुनी, जलन, हल्का पेट दर्द या 30 मिनट के भीतर असामान्य सूजन, गैस। पपीते के गूदे रस को हाथ लगाने के बाद छोटी छोटी लाल पट्टियां या खुजली। हम इन्हें मामूली पाचन समस्या या त्वचा संवेदनशीलता समझकर टाल देते हैं, लेकिन वास्तव में यह शरीर का संकेत हो सकता है कि पपैन आपको सूट नहीं कर रहा। यदि इन शुरुआती चेतावनियों को अनदेखा किया जाए तो प्रतिक्रियाएं बढ़ सकती हैं। होठ, जीभ, गले में सूजन, लगातार पेट दर्द, मितली, उल्टी, व्यापक दाने, पित्ती, घरघराहट और सांस में तकलीफ। दुर्लभ मामलों में पपैन एनाफिलैक्सिस भी ट्रिगर कर सकता है। चक्कर, तेज धड़कन, अचानक रक्तचाप गिरना और बेहोशी तक। भले यह असामान्य हो, पर चिकित्सा साहित्य में ऐसे मामले दर्ज हैं, खास तौर पर पहले से संवेदनशील व्यक्तियों में। क्रॉस रिएक्टिविटी भी संभव है। यदि आप पपैन के प्रति संवेदनशील हैं, तो लेटेक्स से भी प्रतिक्रिया हो सकती है, क्योंकि पपीता और लेटेक्स में मिलते जुलते प्रोटीन होते हैं। कीवी, अनानास, अंजीर जैसे अन्य उष्णकटिबंधीय फलों से भी प्रतिक्रिया हो सकती है। कुछ मीट टेंडराइजर और डाइजेस्टिव सप्लीमेंट्स में पपैन एक्सट्रैक्ट होता है, वे भी समस्या बना सकते हैं। यानी पपीते की संवेदनशीलता आपके लिए एक व्यापक एलर्जी पैटर्न का हिस्सा हो सकती है। कैसे बचाव करें? जो खाएं और जो लक्षण हो, उनका रिकॉर्ड रखें। यदि संदेह हो कि पपीता समस्या कर रहा है, तो चिकित्सकीय निगरानी में एलिमिनेशन डाइट अपनाएं। डॉक्टर से एलर्जी टेस्ट पर चर्चा करें।
पुष्टि होने पर सबसे सुरक्षित तरीका यही है, पपीते से पूरी तरह परहेज, क्योंकि थोड़ी मात्रा भी प्रतिक्रिया करा सकती है। मुख्य संदेश, अपने शरीर की सुने। अधिकांश लोगों के लिए पपीता शानदार पोषण देता है, लेकिन संवेदनशील लोगों में यह वास्तविक समस्याएं पैदा कर सकता है। अपने शरीर के संकेतों का सम्मान करें और यदि पपीता आपके लिए उपयुक्त नहीं, तो सुरक्षित विकल्प ढूंढने के लिए अपने स्वास्थ्य प्रदाता के साथ मिलकर काम करें। अब जब हमने ये 6 महत्वपूर्ण बातें चर्चा कर ली हैं, तो पपीते के सकारात्मक पहलू पर जोर देना चाहती हूँ। सोच समझकर खाया जाए तो पपीता सचमुच प्रकृति के सबसे लाभकारी फलों में से एक है। इसके एंजाइम, एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व पाचन का समर्थन करते हैं, प्रतिरक्षा को मजबूत बनाते हैं और स्वस्थ उम्र बढ़ने में योगदान देते हैं। कुंजी है जागरूकता और संयम। पपीते का पपैन एंजाइम सौम्य पाचक सहायक की तरह काम करता है, प्रोटीन को ऐसे रूप में तोड़ता है जिन्हें शरीर आसानी से अवशोषित कर सके। उम्र बढ़ने के साथ जब प्राकृतिक एंजाइम उत्पादन कम होता है, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। नियमित मध्यम मात्रा में पपीता लेने से सूजन, फूलन, अपच जैसी तकलीफें कम हो सकती हैं और भोजन से पोषक अवशोषण बेहतर हो सकता है। विटामिन सी की बात करें तो एक कप ताज़ा पपीते में लगभग 96 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है, जो आपकी दैनिक ज़रूरत का लगभग पूरा भाग पूरा कर देता है और अधिकांश संतरे से भी अधिक है। विटामिन सी प्रतिरक्षा को मजबूत करता है, त्वचा और जोड़ों के लिए कोलेजन निर्माण को समर्थन देता है और शरीर की भरपाई प्रक्रिया में मदद करता है। पपीते के प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ मिलकर यह संक्रमणों और पर्यावरणीय तनावों के विरुद्ध वास्तविक सुरक्षा प्रदान करता है। पपीता बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन और ज़िएक्सेंथिन से भी समृद्ध है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं, दीर्घकालिक सूजन कम करने में मदद करते हैं और समय के साथ हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। शोध से संकेत मिला है कि पपीते के ये यौगिक वृद्ध वयस्कों और प्री डायबिटीज वाले लोगों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घटाने में मदद कर सकते हैं, जिससे उम्रदराज कोशिकाओं में संतुलन लौटता है। विटामिन अ की पर्याप्त मात्रा के साथ पपीता आंखों और त्वचा दोनों को पोषण देता है। बीटा कैरोटीन और ज़िएक्सेंथिन मैक्युलर डिजेनेरेशन से सुरक्षा में मदद करते हैं, जबकि लाइकोपीन त्वचा की लोच का समर्थन करता है और धूप से होने वाले नुकसान के विरुद्ध सुरक्षा देता है। जो लोग नियमित, संतुलित मात्रा में पपीता शामिल करते हैं, वे समय के साथ त्वचा की बनावट, दिखावट और आंखों के स्वास्थ्य में सुधार देखते हैं। अनुसंधान ये भी सुझाता है कि पपैन और पपीते के अन्य बायोएक्टिव यौगिक शरीर में सूजन पथों को शांत करने में सहायक हो सकते हैं, जिससे आर्थराइटिस या लो ग्रेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से जूझ रही लोगों को लाभ मिल सकता है। भोजन से पहले छोटी सविंग सूजन प्रतिक्रियाओं को शांत रखने और दिन भर स्थिर ऊर्जा बनाए रखने में मददगार हो सकती है। पपीता प्राकृतिक रूप से कम कैलोरी वाला है, लेकिन फाइबर और पानी में उच्च, इसलिए वजन प्रबंधन के लिए समझदार विकल्प है। इसके एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायता करते हैं, जो विशेषकर हल्के व्यायाम, फिजियोथेरेपी के बाद मांसपेशी रखरखाव और रिकवरी में मदद देते हैं। इसकी प्राकृतिक, स्थिर ऊर्जा रिलीज के साथ पपीता संतुलित आहार में सोच समझकर जोड़ा जा सकता है। तो दिनचर्या में इसे कैसे शामिल करें? लगभग 100 ग्राम ताज़ा पपीता, हफ्ते में 4-5 बार एक समझदारी भरी सविंग है। सबसे अच्छा समय भोजन से लगभग 30 मिनट पहले, ताकि पाचन धीरे से सक्रिय हो, या हल्की कसरत के बाद, इसके एंटीऑक्सीडेंट लाभ के लिए। सामान्यतः मैं देर रात पपीता खाने से बचने की सलाह देती हूँ। प्राकृतिक शर्करा नींद की गुणवत्ता में बाधा डाल सकती है। कुछ लोग हर कुछ महीनों में एक हफ्ते का ब्रेक लेना भी उपयोगी पाते हैं, ताकि किसी संभावित एंजाइम टॉलरेंस से बचा जा सके। ज्ञान और सम्मान के साथ लिया जाए तो पपीता सिर्फ भोजन से बढ़कर है। यह आपके शरीर का सहायक साथी है, पाचन में मदद करता है, प्रतिरक्षा मजबूत करता है, त्वचा को पोषण देता है, दृष्टि की रक्षा करता है और सूजन प्रबंधन में सहयोग करता है। खासकर बुजुर्गों के लिए पपीता ऊर्जा और लचीलापन बनाए रखने का सौम्य लेकिन शक्तिशाली तरीका हो सकता है। समापन में, पपीता सचमुच सबसे लाभकारी फलों में से एक हो सकता है, या समस्याएं भी पैदा कर सकता है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे खाते हैं। हमने 6 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की: बीजों का सीमित उपयोग, केवल पका फल खाना, दवाओं के साथ संभावित इंटरेक्शन पर ध्यान देना, अति सेवन से बचना, सही तरह से भंडारण, हैंडलिंग और एलर्जिक संवेदनशीलता पर नजर रखना। साथ ही देखा कि सोच समझकर सेवन करने पर पपीता पाचन, प्रतिरक्षा, त्वचा, दृष्टि और समग्र स्फूर्तता का शक्तिशाली सहयोगी बन जाता है।
मूल पाठ सीधा है, सिर्फ क्या खाते हैं यह नहीं, कैसे खाते हैं ये तय करता है कि कोई चीज़ आपकी सेहत का सहारा बनेगी या नुकसान पहुंचाएगी। पपीते की शक्ति का सम्मान करें, उसे सही तरह तैयार करें और अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दें ताकि आप उसके अद्भुत लाभ उठाते हुए अपनी भलाई की रक्षा कर सकें। अब मैं सचमुच आपसे सुनना चाहूंगी, क्या आप अपने नियमित आहार में पपीता शामिल करते हैं? क्या आपको कोई सकारात्मक या चुनौतीपूर्ण प्रतिक्रियाएं महसूस हुई हैं? क्या आपने वे स्वास्थ्य लाभ अनुभव किए हैं जिनकी हमने चर्चा की? कृपया अपने अनुभव नीचे कमेंट में साझा करें। आपकी कहानी किसी और के स्वास्थ्य सफर में मूल्यवान अंतर्दृष्टि दे सकती है। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक बटन दबाएं और इसे उन दोस्तों, परिवार के सदस्यों के साथ साझा करने पर विचार करें जो पपीता पसंद करते हैं। और कृपया सब्सक्राइब करें ताकि स्वास्थ्य पर विज्ञान आधारित सूचित चुनावों से जुड़ी आगामी चर्चाएं आप मिस न करें। साथ मिलकर हम ऐसी समुदाय का निर्माण कर रहे हैं जहां लोग फलते फूलते हैं, मजबूत रहते हैं और आत्मविश्वास व स्फूर्ति के साथ उम्र बढ़ाते हैं। याद रखें, ज्ञान नींव रखता है, लेकिन उसी ज्ञान का सही अनुप्रयोग ही हमारी सेहत को वास्तव में बदलता है। पपीते को अपनी वेलनेस यात्रा में एक सहयोगी की तरह अपनाएं, उस समझ और सम्मान के साथ जिसके वह योग्य हैं।